प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरी यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परम से ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। रैप्चर होने वाला है, लेकिन बरसों से सुनता है रैप्चर होने वाला है, रैप्चर होने वाला है। लेकिन रैप्चर कब होने वाला है? कितना टाइम बाकी रह गया? कितने वक्त के बाद रैप्चर होगा? कब होगा? तो परमेश्वर की अपनी एक गिनती होती है। परमेश्वर की गिनती थी आदम से 4000 साल के बाद वो इस धरती पर इंसान बनकर आए, तो गिनती के अनुसार ही हुआ है। उनकी गिनती थी कि इजराइल के लोग मिस्र देश में 400 साल तक गुलाम बने रहे, तो 400 साल ही गुलाम बने रहे। उसके बाद परमेश्वर ने उनको छुड़ा लिया। यिर्मयाह को बोला कि लोग 70 साल की गुलामी में जाएंगे, तो लोग 70 साल की गुलामी में ही गए। परमेश्वर ने उनका दंड बढ़ाकर 2590 साल कर दिया, तो 1948 में वो आज़ाद हुए। तो ये भी परमेश्वर की एक गिनती थी। परमेश्वर की हर बातों में एक गिनती होती है। परमेश्वर ने दानियेल को भी गिनती बताई कि मेरे दूसरे आगमन में 70 सप्ताह बाकी है। तो परमेश्वर की अपनी गिनती है। वो गिनती क्या है? वो गिनती अभी पूरी हो रही है और रैप्चर बहुत जल्द होने वाला है। कैसे रैप्चर होगा, वो गिनती किस तरह से कब समाप्त होगी, और एक बार आपका रैप्चर हो गया, फिर आपके जीवन में शांति है, फिर आपके जीवन में आनंद है, फिर आपको कोई काम नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। लेकिन रैप्चर में जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी? कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? क्या मेहनत करनी पड़ेगी? किस बात के लिए मेहनत करनी पड़ेगी? किस बात के लिए भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा? वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। चलो अपना बनना है हाथ उठाने का। हालेलुया। आप इस परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से नीति वचन का पुस्तक उसका 6वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे पहले वचन से लेकर उसके 11 वचन तक। नीति वचन 6, 1 से 11। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा पड़ोसी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू न तो अपनी आँखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हरणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना, ताकि हम स्वर्ग राज्य के वारिस बन सके। जब भी हम किसी समस्या को लेकर, हमारे प्रश्नों को लेकर जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो हमारे परमेश्वर के पास उसका उत्तर ज़रूर होता है, और वो उत्तर हमें वचन में कहीं ना कहीं मिलता है। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। आज हम 2026 में जीवन जी रहे, और ज़्यादातर जो लोग हैं, उसमें भी खास विश्वासी लोगों की मैं बात करता हूँ, जो लोग वचन जानते हैं ऐसे लोगों की मैं बात करता हूँ। आज उन लोगों में एक बात, एक प्रचार वो ज़्यादा हो रहा है, और वो है रैप्चर को लेकर। रैप्चर का मतलब होता है उठाया जाना। उठाया जाना मतलब बहुत सारे लोग हैं, उसमें से कुछ लोगों को उठाकर
परमेश्वर के पास पहुंचा देना, उड़ाकर, उसको बोलते हैं रैप्चर। और रैप्चर, उसकी बातें, उसकी चर्चा, उसका उपदेश बहुत जगह पर वाज हो रहा है। और ज़्यादातर लोगों का प्रचार ये है कि रैप्चर जो है वो मसीह का विरोधी आएगा, उससे पहले हो जाएगा। जो क्लेश काल आने वाला है, महाक्लेश काल आने वाला है, जो विपत्ति आने वाली है, उससे पहले रैप्चर हो जाएगा और हम लोग प्रभु यीशु की दुल्हन प्रभु यीशु के पास पहुंच जाएंगे। एक पास्टर साहब उन्होंने एक बार अपने प्रचार में ऐसा कहा कि जो दुल्हन है, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनका रैप्चर हो जाएगा, वो क्लेश काल में नहीं जाएंगे, हम पहले उठाए जाएंगे। लेकिन जिसका ऐसा विश्वास है कि हम पहले उठाए जाएंगे, तो परमेश्वर उनको पहले उठा लेंगे। और जिन लोगों का विश्वास ऐसा है कि महाक्लेश काल के बाद रैप्चर होगा, तो परमेश्वर उनका रैप्चर महाक्लेश काल के बाद करेंगे। मतलब जैसा जिसका विश्वास, उस तरह से परमेश्वर रैप्चर भी करेंगे, मतलब 2-2 बार रैप्चर करेंगे। अभी देखो, उन्होंने बोला, सुनने वाले भी बहुत थे, ना किसी ने सवाल किया कि पास्टर साहब आपने बोल तो दिया, लेकिन बाइबल में ऐसा कहाँ पर लिखा है। किसी ने नहीं पूछा, कि बस मान लिया कि ऐसा हो रहा है कि लोग कुछ भी प्रचार करते, ना तो कोई प्रश्न करता है, ना तो कोई बाइबल को देखकर ढूंढता है कि हमारा विश्वास है क्या उसी के अनुसार परमेश्वर काम करते, या परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम करते। एक भाई साहब मुझसे बोलते थे, उनके मुंह में वो गुटखा था और मेरे सामने बैठे हुए थे और बैठे बैठे बात कर रहे, टली भाई मैं तो स्वर्ग में पक्का जाऊंगा। मैंने बोला गलती से भी नहीं, मैंने मुँह पर गलती से भी नहीं। बोले ऐसा कैसा बोल रहे? मैं बोला मुँह में तो गुटखा है और कैसे आप चले जाओगे? बोले बाइबल में लिखा है गुटखा मत खाओ। मैं बोला लिखा है खाओ, ये भी तो बताओ, खाना भी कहाँ पर लिखा है? फिर मैंने उनको बताया कि भाई ये गुटखा खाने से कैंसर होता है, और ये जो हमारा शरीर परमेश्वर का भवन है, उसको जो ख़त्म करेगा परमेश्वर उसको ख़त्म कर देंगे, मतलब वो नरक में ही जाएगा, बात पक्की है। तो एक बार उनको ये मेरी बात बुरी लग गई, लेकिन कोई कैसा भी विश्वास करे, अभी उसका विश्वास था कि चाहे गुटखा खाओ लेकिन मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तो क्या परमेश्वर उसके विश्वास के अनुसार काम करेंगे? नहीं करेंगे। परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार नहीं, हमारा विश्वास बाइबल के अनुसार होना चाहिए। हम हमारी मर्जी से विश्वास नहीं कर सकते, कैसा भी विश्वास करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो परमेश्वर बाइबल के वचन के अनुसार हमारे जीवन में काम करते। और बाइबल में जो नहीं लिखा, ऐसा प्रचार इस तरह से लोग कर लेते। एक बार मैंने एक ऐसा ही मैसेज रैप्चर के ऊपर मैंने लोगों को दिया, उसमें मैंने 10 सवाल मैंने बताए कि जितने लोग ऐसा मानते हैं कि रैप्चर महाक्लेश काल के पहले या मसीह का विरोधी आने वाला है उससे पहले होने वाला है, उन लोगों को मैं 10 साल पूछता हूँ। और 10 साल मैंने बाइबल से ही किए, बाइबल का वचन लिख लिख कर मैंने बोला आप लोग भी मुझे बाइबल का वचन से ही मुझे उत्तर दो। इस सारे सवालों का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। मैंने कई ऐसे बड़े बड़े पास्टर को मैंने सवाल किया कि आप जो रैप्चर की बात कर रहे हो, वो मुझे बाइबल से एक बार बता दो बस, कि प्रभु यीशु वो पहले आएंगे, एंटी क्राइस्ट के पहले आएंगे और हमको उठा कर लेकर जाएंगे, वो ऐसा एक बार मुझे बाइबल से बता दो। और आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला, ऐसा कोई पास्टर नहीं मिला कि जो इस बात को बाइबल से साबित कर सके। ऐसा है ही नहीं। और आजकल, और ख़ास करके मैं भारत की बात कर रहा हूँ, कि भारत के लोग मतलब अन्य जाति के लोग, हम अन्य जाति से मसीह में आए। पूरा बाइबल देखो किस पर लिखा है, इज़राइल के ऊपर। जितने भी भविष्यवक्ता हुए कहाँ पर हुए? इज़राइल में हुए। परमेश्वर किसको चुना? इज़राइल को चुना। और इज़राइल के सिवा जितने भी लोग, उनको क्या बोला? अन्य जाति बोला। तो हम कौन है? हम अन्य जाति से। और मालूम है कितने ऐसे पास्टर हैं वो ऐसा समझते इज़राइल के लोग कठोर है, इज़राइल के लोग ऐसे, इज़राइल के लोग वैसे, और इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करते। हम अन्य जाति से परमेश्वर ज़्यादा प्रेम करते। और जो महाक्लेश काल है वो तो इज़राइल लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु को मार दिया था, इसलिए हमारे लिए नहीं। चलो आप बोलते हो तो ठीक है, लेकिन बाइबल से भी तो बताओ कि बाइबल में कहीं पर ऐसा लिखा है? बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है, अन्य जाति से ज़्यादा, ध्यान से समझना, अन्य जाति से ज़्यादा
परमेश्वर इज़राइल से प्रेम करते। इज़राइल के बारे में ऐसा बोला, ये मेरा पहलौठा है। हमारे लिए नहीं बोला कभी कि हम प्रभु यीशु के पहलौठे, हम आत्मिक इज़राइली है, लेकिन जो शारीरिक इज़राइली है परमेश्वर सबसे ज़्यादा उनसे प्रेम करते हैं। जो अब्राहम की अंश है, जो याकूब की अंश है, परमेश्वर उनको ज़्यादा प्रेम करते। परमेश्वर ने उनके लिए ये क्लेश काल नहीं रखा कि उन लोगों को क्लेश काल में से गुजरना होगा, नहीं। पूरा बाइबल पढ़कर देखना, ऐसा कहीं पर नहीं है। लेकिन लोग आज इज़राइल को कम समझ रहे, इज़राइल की तौहीन कर रहे, इज़राइल के बारे में लोग गलत प्रचार कर रहे। लेकिन जब नूह वो जल प्रलय से बच गए, उनके 3 बेटे और उनकी पत्नियां बच गई, वहाँ से धरती आगे बढ़ी। लेकिन उस वक्त जब नूह ने अपने 3 बेटों को आशीष दी, उसमें एक था शेम, एक था हाम और एक था याफेत। और जो शेम था उनके कुल में अब्राहम आए, इसहाक आए, याकूब आए, मतलब इज़राइल जो है वो शेम के अंश से है। और फिर जो हाम के अंश से है वे मिस्री लोग, इजिप्शियन, कनान के लोग जो श्रापित थे, वो लोग जितने जितने श्रापित हुए वो सारे हाम की औलाद थे, उनके वंश में आए। और हम लोग, हम भारतीय लोग किसके अंश में? हम लोग याफेत के अंश में हैं। जो 3 बच्चों से धरती आगे बढ़ी उसमें से हमारी जो गिनती है वो याफेत में है। और जब नूह ने सभी को आशीष दी तो हम एक आशीष के वचन को बाइबल में पढ़ते, उत्पत्ति का पुस्तक, उसका अध्याय 9 और वचन 27। परमेश्वर याफेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। क्या लिखा है? याफेत किसके तंबू में रहे? शेम के तंबू में। और शेम उसके अंदर तो ये इज़राइल आया। इसका मतलब याफेत की अंश, मतलब हम लोग, हमें किसके तंबू का सहारा लेना पड़ेगा? इज़राइल के। हालेलुया। अब समझ में आता है? इज़राइल मेन है, हमें उसकी शरण में जाना पड़ेगा, हमें उसके अंदर आशीष मिलेगी। हम डायरेक्ट आशीषित नहीं है, वाया इज़राइल हमें इज़राइल के तंबू में रखा जाएगा। हम तो श्रापित ही हुआ, लेकिन शेम की अंश जो अब्राहम से आगे बढ़ी, याकूब से आगे बढ़ी, वो लोग आशीषित, और उनके तंबू में हमें रहने को मिलेगा। मतलब स्वर्ग जो नया यरूशलेम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इज़राइल के लिए था। लेकिन हमें उसके अंदर, उस तंबू के अंदर जो इज़राइल का है, उसमें हमें परमेश्वर बसाएंगे। तो कभी ये मत समझना कि इज़राइल के लोग कठोर हैं। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह को मार दिया इज़राइल वालों ने। अगर उस वक्त आप होते तो क्या करते? आप भी उन्हीं में होते हैं, चिल्लाने में, मार दो मार दो। कोई बड़ी बात नहीं। तो इसलिए ध्यान से समझो कि इज़राइल को ऐसा मत समझो कि इज़राइल कुछ नहीं है। और इज़राइल को परमेश्वर ने ऐसा बोला, प्रभु से ऐसा बोलते हैं कि मैं अंगूर की वेल हूँ, मैं दाखलता हूँ और आप सब डाली है। फिर परमेश्वर अपना को जैतून भी बोलते हैं, और उसकी जो डाली है वो इज़राइल के लोग हैं। और परमेश्वर ने हम लोग जंगली जैतून, जो अन्य जाति, हम जंगली जैतून, वो डाली को काट कर बोला कुदरत के विरोध में, असली जो जैतून था, सही जैतून था, अच्छा जैतून था, उसके अंदर हमको कलम लेकर परमेश्वर ने फिट किया। लेकिन असली कौन थे? इज़राइल। और वहाँ पर परमेश्वर ने उनके साथ हमको जॉइंट किया, कलम लेकर जॉइंट किया। क्या ये आसान है? ये इतना आसान नहीं। अभी समझो जो आसान नहीं वो काम परमेश्वर कर सकते। तो आसान कौन सा है मालूम है? इज़राइल लोगों को स्वर्ग देना। क्या उनको नहीं मिलेगा स्वर्ग? वो तो ओरिजिनल डाली है। तो कभी भी अपने आप को इज़राइल से आगे मत समझना। रैप्चर वो होने ही वाला है, नहीं होगा ऐसा नहीं, रैप्चर होने ही वाला है। लेकिन रैप्चर के पहले बहुत कुछ होने वाला है। रैप्चर के पहले बहुत सारी ऐसी कुछ घटनाएं होने वाली,
एक तो घटना होने वाली, एक मसीह का विरोधी आएगा, और जब मसीह का विरोधी आएगा तब पवित्र आत्मा का काम बंद होने वाला है। उस वक्त पवित्र आत्मा कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, किसी को भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम बंद हो गया। परमेश्वर जो है, बाइबल पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और मैं तो बोलता हूँ उसको खाओ, क्योंकि बाइबल के अंदर परमेश्वर जब अपनी बात करते तो हमेशा परमेश्वर की अपनी एक गिनती है। देखो परमेश्वर ने पहले दिन क्या बनाया मालूम है? किसी को भी डायरेक्ट पूछो पहले दिन क्या बनाया, तो ज़्यादातर लोगों का उत्तर क्या होता है कि परमेश्वर ने आकाश और धरती बनाए, जबकि पहले दिन परमेश्वर ने प्रकाश बनाया था, उजियाला बनाया। धरती तो पहले से थी, पहले दिन से भी पहले धरती थी, और ये जो आसमान हमको दिखता है वो बाद में बना, उसके ऊपर एक आसमान है वो भी पहले से बना हुआ था। लेकिन पहले दिन परमेश्वर ने प्रकाश बनाया। लेकिन सूरज कौन से दिन बनाया? चौथे दिन बनाया। देखो परमेश्वर की अपनी गिनती, क्यों पहले दिन नहीं बनाया सूरज चांद सितारे? क्यों परमेश्वर ने उसको चौथे दिन बनाया? परमेश्वर ने नूह को बोला कि नूह तू जहाज बना, और जहाज बनाने में कितना वक्त लगा? 100 साल लगा। ये भी परमेश्वर की गिनती थी। जल प्रलय आएगा लेकिन 100 साल, अपनी गिनती थी परमेश्वर की। अगर वो तुरंत लाना चाहते तो जहाज बना कर दे देते, आ जाओ इसके अंदर, लेकिन परमेश्वर की गिनती थी कि मैं 100 साल के बाद ही ये जल प्रलय लाने वाला हूँ, तो इसलिए नूह तू अपने लिए एक जहाज बना। परमेश्वर ने बोला अब्राहम को, अब्राहम तेरी यहाँ 400 साल वो गुलाम बनेगी। देखो हर बार परमेश्वर की एक परफेक्ट गिनती है, परफेक्ट गिनती। 400 साल मना 399 साल में उनको छुड़ाया, ना 401 साल में छुड़ाया। परमेश्वर ने उनका छुटकारा 400 साल में ही किया। ये है हमारे परमेश्वर, उनकी एक गिनती होती है। प्रभु यीशु इंसान बनकर इस धरती पर आए तब 4000 साल बीत चुके थे। क्यों 3000 साल पहले नहीं आए? क्यों 2-2,500 साल पहले नहीं आए? क्यों 4000 साल में ही आए? ये भी हमारे परमेश्वर की एक गिनती है। वो मर गए तब उनकी आयु कितनी थी? 33.5 साल। क्यों 34 नहीं पूरा किया? क्यों 33 में नहीं मर गए? ये भी उनकी अपनी एक गिनती है। हमारे परमेश्वर कुछ भी काम करते हैं उसके पीछे एक मैथमेटिक्स है, उसके पीछे उनकी अपनी एक गिनती है। उसके बाद जब नबूकदनेस्सर आए, लोगों को गुलाम बनाया, तब परमेश्वर ने जो उनकी गुलामी बढ़ाई वो थी 2590 साल की। 2590 साल, और 2590 साल ख़त्म होते थे 1948 में, तभी वो लोग आज़ाद हुए। ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे हमारे परमेश्वर की एक गिनती होती है। हमारे परमेश्वर, उनका एक परफेक्ट वक्त है, उनके सारे काम। इब्रानी में ऐसा लिखा है, एक वचन पढ़ लो, इब्रानी उसका 4 अध्याय और वचन 3। विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर के सारे काम पूरे हो चुके थे। देखो काम पूरा होना मतलब क्या है? समझ लो आपके घर में शादी है, शादी आने में समझ लो 4 महीने बाकी है। 4 महीने के बाद एक शादी की तारीख पक्की तय की गई। अब उसके लिए आपको कोई होटल वगैरह बुक करनी है, या तो कोई पार्टी प्लॉट बुक करना है, आपने वो बुक कर दिया। शादी अभी नहीं हुई, शादी में कितने लोगों को बुलाना है, इन्विटेशन कार्ड छप गए, बस बांटना बाकी है। और जिन जिन को बांटना है उनके नाम आपने परफेक्ट लिख दिए। कौन सा मेनू है, क्या क्या खाना बनाना है, किसके पास बनवाना है, वो भी आपने तय कर लिया। उसको जो भी एडवांस देना था वो दे दिया, बाकी के पैसे आपने कहीं पर किसी के पास या अपने पास जमा रखे। जो कपड़े लाने थे वो कपड़े भी आपने खरीद लिए। मतलब सारे काम खत्म, शादी अभी तक नहीं हुई लेकिन काम एडवांस में ख़त्म हो चुके। बोला अभी शादी के लिए क्या करना है, बस पूछे, सभी रेडी है, लेकिन शादी अभी 5 महीने बाकी है। उसी तरह से इस धरती का एंड हो जाएगा ना, तब तक परमेश्वर को जो जो करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ परमेश्वर ने सभी को बोल कर रखा है। स्वर्गदूतों को आज्ञा मिल चुके, तुझे ऐसा करना, तुझे ऐसा करना, तुझे ऐसा करना। उनके काम पूरे हो चुके, जबकि हो रहे, लेकिन उनकी ओर से सारे काम खत्म। मैं परफेक्ट उन्होंने रेडी कर सब कुछ रखा है।
इसका मतलब उनका वापस आना, ऐसा नहीं देर हो रही। कई लोग ऐसा सिखा दे, वो तो प्रभु आप लोग पश्चाताप कर रहे इसलिए देर कर रहे, देर नहीं कर रहे। वो कभी भी देर नहीं करते। वो देर करे तो हमें और उनमें अंतर क्या? वो परफेक्ट टाइम वाले इंसान है, वो परफेक्ट टाइम पर काम करते, ऐसा हमारे परमेश्वर है। और इसलिए उनका अपना एक परफेक्ट वक्त है, वो अपने परफेक्ट वक्त पर ही काम करते हैं। सारा कुछ तय है कब वो दूसरी बार आने वाले, किस दिन रैप्चर होने वाला है, किस दिन 1000 साल का राज शुरू होने वाला है, कब 1000 साल का राज ख़त्म होगा। सब कुछ हमारे परमेश्वर का वक्त वो पूरा है और परफेक्ट है। और ये गिनती आप और मैं कर सकते हैं अगर बाइबल पढ़ो, उसको खाओ और पवित्र आत्मा से पढ़ो, तो ये सारी गिनती हम कर सकते हैं। और आपको किसी के भी बारे में अगर गिनती चाहिए तो कभी मेरे पास आकर वक्त निकाल कर बैठना। कब गुलामी शुरू हुई, 1948 में क्यों ख़त्म हुई, बीच में इतने साल कैसे चले गए, परमेश्वर की कैसी गिनती थी, कैसी परफेक्ट गिनती थी, वो सब कुछ बाइबल पढ़ने से हमको पता चलता है। आपको जानना है तो बोलना, हम उसके बारे में सीखेंगे। परमेश्वर का जो 1000 साल का राज है अब वो निकट है। जो परमेश्वर का राज आने वाला है वो अब बहुत पास में है। अब समझ लो कि परमेश्वर की गिनती ख़त्म होने को जा रही है। अभी जो हमारी उंगली है ना, उस उंगली पर हम गिन सकते हैं 1 2 3 4, बस कुछ वक्त बाकी है। उंगली से गिन सके इतना ही वक्त हमारा बाकी है। अब जितने लोग यहाँ पर हो, जो जवान है वो बूढ़ा नहीं होगा, जो बूढ़ा है मरेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर का आना हो जाएगा। इतना वक्त अभी हमारे पास रह गया। तारीख उसकी पक्की है, तारीख उसकी तय हो चुकी है। यहाँ तक कि विश्वासी लोग जाने या ना जाने, लेकिन शैतान भी जान चुका है कि वक्त अभी नहीं है। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं हम, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और वचन भी 12। इसी कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। उसका थोड़ा ही समय अब बाकी है। ऐसा कौन जानता है? शैतान खुद जानता है। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम कि शैतान को गिराया कब है, जबकि बाइबल में एक पक्की डेट लिखी है, पक्का महीना भी लिखा है, साल भी लिखी है, सोमवार मंगलवार कौन सा दिन था वो भी लिखा है। अगर आप उसकी स्टडी करो तो, उसको खाओ तो, लोगों को इतना मालूम है कि शैतान गिराया गया आदम से पहले, क्योंकि तभी भी शैतान था। लेकिन प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, उसके 7 के 9 में, 12 के 9 में, कि जब ये लड़ाई हुई, 7 8 9 पढ़ लेना, तो वहाँ पर लिखा है कि जब ये लड़ाई हुई और शैतान को इस धरती पर फेंका गया, उसके बाद कभी भी उसको स्वर्ग में जगह नहीं मिली, मैं वहाँ नहीं जा पाया। जबकि बाइबल में हम देखते हैं कि अय्यूब के वक्त वो ऊपर गया था। इसका मतलब जब अय्यूब इस धरती पर था ना, तब तक तो शैतान को नहीं गिराया गया था। वो शैतान ही था, लेकिन गिराया नहीं गया था। गिराया जाना कुछ अलग बात है। वो अभी भी स्वर्ग में जा सकता था, वहाँ से आ सकता था। उसको गिराया गया, वो बात कहाँ पर लिखी? डायरेक्ट वहाँ पर प्रकाशित वाक्य में। और जब गिरा गया तब उसने खुद कबूल किया, अब मेरे पास वक्त नहीं है। मतलब उसको बहुत अंतिम वक्त में गिराया गया। उसकी पक्की डेट है बाइबल के अंदर। जब कभी आप चाहो तो बैठेंगे हम और पक्की डेट आपको दिखाऊंगा, और आप सच में मानोगे कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि बाइबल में कुछ भी छिपा हुआ नहीं। शैतान को गिराया गया और उसके पास वक्त नहीं, ऐसा उसको पता चल गया। तो हम तो विश्वासी लोग हैं, हमको तो पता होना ही चाहिए कि अब हमारे पास वक्त नहीं है। तो वो ध्यान से समझना, उंगली से गिन सके इतने कुछ साल हमारे पास बचे हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आएगा मसीह का विरोधी। उससे पहले रैप्चर होगा, उससे पहले मसीह का विरोधी आएगा। मसीह का विरोधी आएगा तो समझ लो कि पवित्र आत्मा का काम संपूर्ण से खत्म हो जाएगा। पवित्र आत्मा का काम बंद, तो पवित्र आत्मा का काम क्या है?
बाइबल को याद दिलाना, बाइबल को सिखाना, समझाना, ये सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा का काम बंद, मतलब बाइबल सीखना बंद। अब बाइबल कहीं पर नहीं सिखाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब मसीह का विरोधी खड़ा होगा तब बाइबल का अकाल आ चुका होगा, परमेश्वर के वचन का अकाल आ चुका होगा। और जो भी हमने वचन पढ़ा था एक बार उसको फिर से पढ़ते हैं। आमोस नबी का पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 11 और 12 वचन। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन सुनने का अकाल आएगा। रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। उस वक्त लोग समुंदर से समुंदर तक भागेंगे। पूरे वर्ल्ड में देखो एक ही समुंदर है, अलग अलग टेरिटरी में उसका अलग अलग नाम रखा है, लेकिन समुंदर एक है। उसी समुंदर के चारों ओर ये सूखी ज़मीन है जहाँ पर कुछ देश आए हुए। इसका मतलब परमेश्वर ऐसा कहते पूरी दुनिया घूम लेना, उस वक्त परमेश्वर का वचन कहीं नहीं मिलेगा। फिर देखो पूरब से पश्चिम नहीं लिखा, उत्तर से दक्षिण नहीं लिखा, लेकिन उत्तर से पूरब की ओर लिखा है। उत्तर भागो और पूरब में भागो। कभी ना वो धरती का गोला है उसको लेकर बैठना और भारत के पूरब में चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। भारत के पूरब में भारत ही आएगा, देखना। घूमते रहो गोल गोल, घूमते रहो, पूरब खत्म नहीं होता। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? घूमते ही रहो, घूमते ही रहो। परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा कभी। परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा, मतलब परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ेगा। कब? रैप्चर होने से पहले, मसीह का विरोधी आएगा उससे पहले वचन का अकाल आएगा। और जब मसीह का विरोधी आएगा तब तो समझ लो अकाल के अंदर हम पूरी तरह से घुस चुके होंगे और कहीं पर भी हमें परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। तो ये एक परमेश्वर की भविष्यवाणी है कि परमेश्वर का वचन हमें नहीं मिलेगा, परमेश्वर के वचन का अकाल आएगा। लेकिन मालूम ये बात कब लिखी? आमोस भविष्यवक्ता ने ये बात लिखी। उस वक्त प्रभु यीशु भी पहली बार भी नहीं आए थे, दूसरी बार तो अभी तक नहीं आए। प्रभु यीशु पहली बार आए उसको भी 2000 साल होने को आए। हजारों साल पहले ऐसा लिखा गया कि वचन का अकाल आने वाला है। चलो हमने पढ़ लिया कि वचन का अकाल आने वाला है, तो हमें करना क्या चाहिए? अगर हमें पता चलता है कि वचन का अकाल आने वाला है, कि बीच में नहीं हुआ था वो हॉर्मुस बंद कर दिया था, अभी तो पेट्रोल था, लेकिन लोगों को क्या लगा पेट्रोल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे भागे थे लोग? तो पता चला ना कि भविष्य में पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो कैसे भागे थे? तो इसका मतलब वचन के बारे में अगर ऐसा पता चले कि वचन नहीं मिलने वाले, तो लोगों को क्या करना पड़ेगा? वचन के लिए अभी से भागना पड़ेगा, वचन अभी इकट्ठा करना पड़ेगा। और हमारे परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक से एक बार मिस्र का जो राजा था फिरौन, उसको एक सपना आया। सपने में उसने ऐसा देखा कि 7 गाय थी जो नदी के किनारे वो खा रही थी, अच्छी थी, हट्टी कट्टी थी, और उसके पीछे और 7 गाय आई, दुबली पतली, जिसकी हड्डियां सब गिनी जा सके ऐसी। और वो गाय ने ये हट्टी कट्टी गाय को निगल लिया, लेकिन निगलने के बाद भी वो ऐसी की वैसी रही। और फिर ये राजा उठ गया, अभी तो सुबह नहीं हुई थी, वापस सो गए। फिर उन वापस सो गया। उसके बाद फिर सपना आया और उसमें खेत के 7 बालू दिखाई दिए जो हरे भरे से थे, उसमें दाने भरे हुए थे। और अचानक से उसके पीछे और 7 बालू दिखाई दिए जो मुरझाए हुए थे, उसमें कोई दाना नहीं था। उन्होंने अपना मुंह खोला, ऐसा होता नहीं है, उसके अंदर कोई मुंह नहीं होता, लेकिन उसने अपना मुंह खोला और ये हरे भरे दाने वाले जो बालू थे उसको निगल लिया। फिर भी वैसे के वैसे रहे। अभी तो इसकी नींद उड़ गई, इसको डर लग गया कि ये है क्या। अभी ध्यान से समझना, हम बात कर रहे हैं फिरौन की, जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो परमेश्वर को नहीं मानता। ये जादू टोना में विश्वास करता है, अपने देवी देवताओं में विश्वास करता है, धागा ताबीज में विश्वास करता है। ऐसा एक व्यक्ति,
उसने सुबह क्या किया, चलो ज्ञानी लोगों को बुलाओ, मेरे सपने का मतलब बताए, कोई नहीं बता पाया। चलो जादू टोना करने वाले को बुलाओ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ज्ञान से लेकर अपने देव देवता से लेकर जादू टोना से लेकर सब कुछ उसने करवाया, लेकिन उससे सपने का अर्थ कहीं पर भी नहीं मिला। उस वक्त उसका जो पानी पिलाने वाला था, उसको एक बात याद आई, राजा राजा आज से 2 साल पहले जब आपने क्रोध में आकर मुझे जेल में डाल दिया था, साथ में जो खाना पकाने वाला था उसको भी जेल में डाल दिया था, और मालूम है कि उस वक्त हम दोनों को सपना आया था, और दोनों के सपने का जो मतलब था वो मतलब वहाँ जेल में एक लड़का है जो इब्रानी है, उसने हमको मतलब बताया था। यार वो मतलब बता सकते, राजा जी उसको बुलाओ ना, जैसा उसने मतलब बताया वैसा हमारे साथ हो, उसको बुलाओ। राजा ने आदेश दिया कि इब्रानी लड़का है कौन, वो यूसुफ थे, बोले यूसुफ को बुलाओ। अभी यूसुफ मालूम नहीं कितने साल से उस जेल में है, बाल बड़े हैं, दाढ़ी बढ़ चुकी है, नहाने का ठिकाना नहीं, नहाए धोए हजामत की, और उसके बाद अच्छे कपड़े पहनकर राजा के सामने कर वो आए। राजा ने देखा एक साफ सुथरा एक लड़का, उसको बोला कि यूसुफ मैंने तेरे बारे में ऐसा सुना है कि तू सपने का मतलब बता सकता है। और यूसुफ ने उत्तर दिया कि सपने का मतलब बताना परमेश्वर के हाथ में है, तू मुझे बस सपना बता और मैं तुझे परमेश्वर की आत्मा से उसका मतलब बता दूंगा। परमेश्वर तुझे अच्छे से शांति से उत्तर देंगे। लेकिन ध्यान से समझो, फिरौन एक अन्य जाति से जादू टोना में पड़ा हुआ, अन्य देव देवताओं में फंसा हुआ, उसको एक सपना आया, और सपने के कारण उसके अंदर हलचल हो गई, मुझे परमेश्वर कुछ बता रहे। और विश्वासी लोगों को देखो, सपना आया, हंसकर भाग जाने तो सपने में उल्टा सीधा दिखाई दिया। तो फिर उनको भी उल्टा सीधा ही दिखाई दिया था ना। कभी दुबली पतली गाय, क्या किसी गाय को निगलती है? क्या बालू के मुंह होते हैं? क्या वो किसी को निगल जाता है? उल्टी सीधी बात थी ना। लेकिन क्या फिर ने माना उल्टी सीधी? नहीं, इसके पीछे कुछ राज है। और विश्वासी लोग जाने दो, सपना ऐसा दिखाई देता है, बस नज़रअंदाज करते उसको। नज़रअंदाज मत करो। एक अधर्मी से, एक जादू टोना करवाने वाले से भी हमारे परमेश्वर सपने में बात कर सकते हैं। किससे बात की? फिरौन से? हाँ, यूसुफ से नहीं की, फिरौन से बात की। फिरौन को बताए। फिरौन बोलता है यूसुफ तू अर्थ बता सकता है? बोले मैं नहीं, मेरा परमेश्वर बता सकते, तुम उसे बस वो बात तो बता। और फिर उन्हें दोनों सपने बता दिए। ध्यान से समझना, एक राजा अपना सपना जो है उसका अर्थ जानने के लिए एक कैदी तक के पास चला जाता है। उसको अर्थ चाहिए, कुछ भी करो मुझे अर्थ चाहिए, परमेश्वर मुझे कहना क्या चाहते हैं मुझे चाहिए, वो परमेश्वर मुझे कुछ बताए, उसका मतलब क्या है मुझे चाहिए। और यूसुफ ने फिर बताया कि देख, 7 जो अच्छी गाय थी वो, और 7 जो दाने से भरे हुए बालू थे वो, ये दोनों 7 साल है, और 7 साल ऐसे आएंगे जो भरपूरी के होंगे, लोग खा पीकर गाय के समान हट्टे कट्टे हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद 7 साल ऐसे आएंगे कि वो भरपूर भी भुला देंगे। जिस तरह से गाय ने उसको निगल लिया, फिर भी वैसी के वैसी रही, लोग भूल जाएंगे कि कभी भरपूरी थी। और राजा की बात बताऊं, बोले एक ज्ञानी कोई इंसान हो, उसको तू ठहरा, उसको कुछ पद दे, ताकि वो 7 साल जो भरपूरी के है उसमें वो अनाज इकट्ठा करेगी, और लोगों से 5वां हिस्सा मतलब 20% टैक्स लेके बड़े बड़े गोदाम बनाए, उसमें उस अनाज को स्टोर करेगी। और उसके बाद जो 7 साल अकाल के आएंगे, उस वक्त कोई भूखा ना मरने पाएगी। उस वक्त वो अच्छे से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, लोगों को बांटे बेचे, और कोई भूखा ना मरे। बस ऐसा कुछ करो। सोचो, एक यूसुफ जो 17 साल का था तभी से अपने घर से गायब था, अभी 30 साल का हो चुका है। ज़्यादातर उसकी आयु पोटीफार के घर में गुलाम, और बाद में इस जेल के अंदर कैदी की अवस्था में गई, और उसके पास ज्ञान कितना क्या। और आज हमारे मसीह भाई लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे गुजराती मीडियम में पढ़ाना बच्चों को, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ भाई, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ तो उसको ज्ञान मिलेगा, है ना।
क्या बनता है किसी का बच्चा प्रेसिडेंट? नहीं बनता है। हाँ, ये सब बातें, परमेश्वर में रहो तो कुछ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर में ना रहो तो कितनी भी अच्छी स्कूल कुछ भी नहीं होता। एक कैदी था, वो कैदी बन गया प्रेसिडेंट। ये फिर उन बोलता है कि यार तेरे जैसा कोई इंसान हमको मिल सकता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा हो, जो हमको सपने का मतलब बता सके, जो हमें ये बता सके कि हमें करना क्या है। तेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। बोले तू प्रेसिडेंट। और उसे एक बात बोलूँ, जब हम सिंहासन के ऊपर बैठेंगे ना, तब मेरा सिंहासन तेरे से ऊपर रहेगा। बस मैं बैठूंगा तेरे ऊपर, वरना करूंगा तुझे पूछ कर। सही में ये यूसुफ जो थे ना, वो फिरौन के नीचे वाले पद पर नहीं थे, फिरौन के ऊपर वाले पद पर थे, क्योंकि फिरौन भी यूसुफ से पूछकर काम करने वाले थे। ये मेन इंसान बन गया वहाँ पर। और देखो कौन था? एक कैदी। कौन था? एक परदेशी, लेकिन था परमेश्वर में। परमेश्वर ने उसको इतनी ऊंचाई के ऊपर लेकर आए। सब कुछ फिरौन ने यूसुफ के हाथ में दे दिया। यूसुफ बहुत भाग्य 7 साल देखना बाइबल में पढ़कर, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि मिस्र महासत्ता है। मिस्र में चारों ओर घूमना है, कहाँ कहाँ पर खेत है, किसके खेत है, सभी का हिसाब रखना है। कितनी फसल आई, चलो लाओ 20% लाओ, चलो 5वां हिस्सा लाओ। वहाँ पर गोडाउन बनाओ, गोडाउन में रखो। वहाँ पर एक इंसान को ठहराओ, रजिस्टर पकड़, लिख यहाँ पर इतना जमा हुआ, इस साल में इतना जमा हुआ। कभी चने, कभी चावल, कभी गेहूँ, उन्होंने क्या क्या इसको इकट्ठा किया। लेकिन 7 साल ये सब घूमते रहे, भागते रहे, घूमते रहे, भागते रहे। इनके पास वक्त नहीं है, बस इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है। फिर साथ में समझो, पहले साल जो अनाज इकट्ठा हुआ, अभी 6 साल और भरपूरी है। 6 साल तक तो उसको हाथ नहीं लगाना। उसके बाद 7 साल अकाल के आने वाले, तब तक उसको रखना है संभाल कर। 7 साल वो, 6 साल एक, 13 साल उसको संभाल कर रखना है। जो पहले साल में आया, हो सकता है उसमें प्लस माइनस हो, क्योंकि बांटना भी है बाकी 7 साल के बाद, लेकिन एक ही साल में ख़त्म भी नहीं करना है। 7 साल बांटना है। कम से कम अनाज को 13, 12, 11 साल इस तरह संभाल कर रखना है, तो फिर उसमें कीड़े ना आए, उसके अंदर कोई जंतु ना आए। तो उसके लिए कुछ दवाई भी चाहिए, कुछ मसाला भी चाहिए। कहीं पर बाइबल में जिक्र नहीं कि वो बिगड़ गया। इसका मतलब यूसुफ ने बहुत मेहनत की, लोगों के पास इकट्ठा करने में, गोडाउन बनाने में, हिसाब रखने में, जंतु ना आए उसके लिए उसमें मसाला भरने में। ये यूसुफ ने बहुत कड़ी मेहनत की। 7 साल कड़ी मेहनत की, 7 साल उन्होंने इकट्ठा किया। उसके बाद बाइबल में ऐसा लिखा है, एक वचन पढ़ते उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 41वां अध्याय और वचन 49। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वे असंख्य हो गए। देखो आखिर में स्टोरेज जो होता था, रजिस्टर कम पड़ने लगे। बोलो चलो रजिस्टर को नहीं बढ़ाना, भरते रहो भरते रहो भरते रहो। कितनी कड़ी मेहनत ये यूसुफ ने की। 7 साल इतना भागे, इतना भागे। उसके बाद क्या हुआ? अकाल आया। अभी सोचो, अकाल में अब ना बीज बोना था, बीज बोना नहीं था तो काटना भी नहीं था, क्योंकि अकाल था, बीज होने वाला नहीं था। अभी 7 साल यूसुफ के लिए कोई काम नहीं। अब 7 साल यूसुफ को क्या करना है मालूम? घर में रहो, शांति में पड़े रहो, पत्नी और बच्चों के साथ बिताओ बस। 7 साल इतनी कड़ी मेहनत की। उस 7 साल की मेहनत के कारण अकाल में इस यूसुफ को शांति है, इस यूसुफ को आनंद है। अब यूसुफ को कोई काम नहीं करना है। और अकाल में क्या हुआ मालूम है? वही यूसुफ के भाई, 11 भाई, वो लोग तो भाग रहे। याकूब बोलता है भागो यार, मर जाएंगे हम, पैसा तो है लेकिन खाना नहीं है। मिस्र में सुना है, जाओ वहाँ से लेकर आओ। देखो वहाँ से चल कर आना, चल कर वापस जाना। अभी ये लोग सब लोग भाग रहे। 7 साल में जितने लोगों ने शांति और बैठे रहे, उन लोगों को अब अकाल में भागना पड़ता है। और 7 साल में यूसुफ ने इतनी मेहनत की, वो अकाल में बैठे रहे, उनको अकाल में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। और दूसरे लोग अभी भाग रहे। जो भाग रहे उनको
अभी समस्या भी आ रही। ये यूसुफ के भाई लोग यूसुफ से नफरत करते थे, यूसुफ नहीं चाहिए, बोले इसको खड्डे में डाल दो, इसको मार दो, इसको बेच दो, इसको गुलाम बना, जो करना चाहते थे किया उसके साथ। और वही यूसुफ के पास उनको आना पड़ा। अभी दंडवत कर रहे, यूसुफ को बोल रहे, यूसुफ, नाम तो उनको नहीं मालूम कि हमारा यूसुफ है, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मेरे बाप का स्वामी, बार बार दंडवत करना, यूसुफ से डरना। देखो ये लोग 7 साल जब भरपूर के थे, ये लोग भी बैठे रहे, ये लोग मैंने शांति की नींद ली। लेकिन अब 7 साल के बाद ये सभी लोग भाग रहे। चलो इनका भागना थोड़ा हो सकता है, क्योंकि उनको कहाँ पता है, कहाँ मिस्र में रहते थे, उनको पता कि अकाल आने वाला है। अकाल आने वाला वो तो मिस्रवासी जानते थे, मिस्र में जो लोग रहते थे उनको पता था कि अकाल आने वाला है। लेकिन मालूम है ये जो भविष्यवाणी वाली बात है, जिस तरह से मैंने शुरू में बात की, उल्टी गिनती शुरू हो रही, ऐसी बात पर विश्वास नहीं आता है। किसी को चेतावनी दो, नहीं मानते, उनको ऐसा लगता है ऐसे कैसे हो जाएगा, क्या कोई इंसान बोले और ऐसा हो जाएगा, नहीं होता ऐसा। ज़्यादातर लोगों का विश्वास नहीं बैठता। अभी मिस्र में इतना कुछ हो गया, जादू टोना करने वाला है, उनको मतलब नहीं पता चला, किसी ज्ञानी को पता नहीं चला, और एक कैदी को बुलाना पड़ा, और कैदी ने ये सारी बातें, ये भेद जो था खोल भी दिया। इतना ही नहीं, दौड़ भाग करो सब इकट्ठा भी कर रहा है। क्या मिस्रवासी देख नहीं रहे कि हमारे मिस्र में सब कुछ हो रहा है, ये सब इतना इकट्ठा कर रहा है? क्या उन लोगों ने ये नहीं देखा कि हमारे खेत में पिछले साल इतना अनाज नहीं हुआ था, लेकिन आज भरपूरी के कारण बहुत ज़्यादा आ रहा है? तो पता होना चाहिए कि यूसुफ ने जो बोला वैसा ही हो रहा है, भरपूरी है। तो जब भरपूर है तो फिर हमें करना क्या चाहिए? 7 साल अकाल के आने वाले, इकट्ठा करो इकट्ठा करो। लेकिन मिस्रवासियों ने इकट्ठा नहीं किया। और फिर उत्पत्ति के पुस्तक उसका 47 और 13 से लेकर 20, वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक ही साल में इनका खाना ख़त्म हो गया। जो मिस्र में लोग रहते थे उनका बाहर का तो हुआ ही हुआ था, इनका भी ख़त्म हो गया। ये सारे लोग फिरौन के पास गए, ओए फिरौन, फिरौन हमें कुछ दे, हमारे पास पैसा, हमारे पास ये अनाज नहीं है, क्या खाए हम लोग? और मालूम है फिरौन जो उनका राजा था, राजा ने क्या बोलता है मालूम? मैं कुछ ना जानूँ भाई, यूसुफ के पास जाओ, एक परदेसी के पास जाओ, उसको जाकर बोलो कि है कुछ, वो जो बोले ऐसा करो। यूसुफ के पास चले गए। यूसुफ ने उन्हीं के पास टैक्स लिया था 20% ये बोले यूसुफ हम भूखे मर जाए क्या? यूसुफ बोला क्यों भूखे मरो, है ना मेरे पास, देता हूँ, पैसा लाओ। उन्हीं के पास लिया, उन्हीं को यूसुफ बेच रहा है। देखो एक कैदी है, एक ज़माने का कैदी, उन्हीं को बेच रहा है। इनको इतनी अक्ल नहीं कि हम बचा कर रखे 7 साल के लिए, नहीं माना इन लोगों ने। 1 साल और मिल गया पैसे से, फिर गए यूसुफ के पास, यूसुफ ख़त्म हो गया। बोले पैसे, बोले पैसे भी ख़त्म। बोले पशु है, बोले लेकर आओ पशु सारे, पशु के बदले में दिया। 1 साल और निकल गया, तीसरे साल फिर आ गए, ए यूसुफ कुछ तो देख। बोले अब क्या है? बोले अब कुछ नहीं बचा। बोले ज़मीन है और हम खुद है। सभी को गुलाम बना दिया, सभी को गुलाम बनाया, सभी की ज़मीन ले ली और बाद में उनको खाना दिया। ऐसे हालात मिस्रियों के हो गए। मालूम है क्यों? नहीं माना। आज जितने लोग मानते नहीं कि वचन का अकाल पड़ने वाला है, मैं तो बोलता हूँ, हर बार मैं बोलता हूँ कि एक दिन परमेश्वर के लिए निकालो। मैं ऐसा नहीं बोलता संडे ही निकालो, आपको जब छुट्टी मिले तब, लेकिन एक दिन सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर का है। मालूम है पहले परमेश्वर ने क्या बोला था? 7वां दिन पवित्र रख, मतलब आखिरी। अब परमेश्वर बोलता है पहला ही दिन रखो भाई। परमेश्वर को अच्छा ही दो। 6 दिन हम हमारी ज़िंदगी जी, उसके बाद 7वां उनको देख। हो सकता है 6 दिन में कोई मर जाए, इससे चाहे पहला ही दिन परमेश्वर को दे दो, तो परमेश्वर की आशीष हम पर आए। परमेश्वर पहला दिन बोलते हैं ये मेरा दिन है, उसको प्रभु का दिन कहा गया है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है क्या पूरा दिन प्रभु प्रभु करते रहे? अरे कर कर देखो तो सही, आपके फ़ायदे की बात है। इन लोगों ने मेहनत नहीं की, इन लोगों ने जो इकट्ठा करना था वो इकट्ठा नहीं किया। इनको तो ऐसा फसल बहुत आ रही है, फसल बहुत आ रही है, खाते रहो पीते रहो बस, और खाते रहे पीते रहे। आखिर में जब अकाल आया तब इनको पता चला कि हम फंस गए, अब हमारे पास जो होना चाहिए वो है नहीं। इन लोगों को जो करना था वो इन लोगों ने नहीं किया, इसलिए उनके हालात बिगड़ गए। इतना ही नहीं, ये लोग भी भागे, ये लोग भी बाद में भागे। ये मेहनत जो उन्होंने
7 साल के बाद की, उस 7 साल पहले करनी चाहिए थी। 7 साल के बाद वो लोग भागे। चाहे उसमें यूसुफ के भाई लोग थे तो भी क्या हुआ, यूसुफ ने अपने भाई लोगों को जेल में डाला था 3 दिन के लिए। बाइबल पढ़ना, प्रेम करते थे लेकिन फिर भी डाला, बताया कि मैं कौन हूँ। मिस्रीवासी वो तो सारे फिर उनके गुलाम बन गए, सारे के सारे गुलाम बन गए, आज़ाद थे। उनकी ज़मीन चले गए, उनके पशु चले गए, उनके पैसे, सब कुछ चला गया। अगर भरपूर की कदर करते ना तो ऐसा नहीं होता, और सही में ऐसा होता है, भरपूर की कदर नहीं होती। मैं कैसे ऐसे गंवार लोगों को देखता हूँ, जब सर्दी का वक्त होता है मेथी बढ़िया मिलती है, सस्ती भी मिलती है, तब नहीं खाएंगे, लेकिन जब नहीं मिलती होंगे तब ज़्यादा पैसा देकर खरीद कर लेकर आएंगे ना, उसका टेस्ट भी होता है। फूल गोभी वो भी सर्दी में अच्छा मिलता है, तब नहीं खाएंगे, गर्मी में ले जाकर महंगा ला कर खाएंगे जब उसका टेस्ट भी नहीं है। मालूम है दिमाग कहाँ है। भरपूरी होते नहीं, उसकी कदर नहीं होती। भरपूरी की कदर होनी चाहिए कि भरपूरी कब है और भरपूरी कब मिलती है। लेकिन भरपूरी जब होते नहीं है तो मिलता ही नहीं, फिर भाई ले लो आज तो काम लगेगा। लेकिन भरपूरी में लोगों को जो भरपूर की कदर होनी चाहिए वो नहीं होती। उसके बाद लोग भागते, और उसके बाद में जब भागते, मेहनत भी करते, दौड़ते भी है, मिलता भी नहीं, और ऊपर से गुलाम बन जाते। जब मसीह का विरोधी आएगा ना, बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो अपने एक मुहर निकालेगा। वो मुहर या तो आपको सर के आगे वाले हिस्से में लेनी, इस जगह पर, या तो अपने दाहिने हाथ पर लेनी है। बहुत लोग इसके बारे में प्रचार कर रहे हैं। जो कोई वो मुहर नहीं लेगा वो लेन देन नहीं कर पाएगा, मतलब ना जॉब कर पाएगा, ना कारोबार कर पाएगा, ना कुछ खरीद पाएगा, ना कुछ बेच पाएगा। और जो वो मुहर लेगा वो तो नरक में जाएगा। तो लो तो नरक है, ना लो तो लेन देन बंद है। अभी पास्टर साहब ने बोल दिया, देखो जब भी ये मसीह के विरोधी की मुहर आए ना, बिंदास से ले लेना। बोले नहीं लोगों तो खाओगे क्या, परमेश्वर नहीं जानते हमारे हालत कैसे, माफ़ कर लेंगे, ले लेना। बोले ऐसा सिखा है, जबकि बाइबल में क्या लिखा है ऐसा नहीं है। उसकी मुहर ली तो बात खत्म है। इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता, नहीं लेता तो लेन देन नहीं, कुछ खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। लेकिन मैं बोलता हूँ लेन देन करने की ज़रूरत भी क्या है, लेन देन करने की क्या ज़रूरत है। नूह जहाज़ में 377 दिन रहे थे। क्या 377 दिन उन्होंने खाया नहीं, क्या उन्होंने पिया नहीं, क्या उनको कपड़े नहीं मिले। 377 दिन 1 साल से ज़्यादा, क्या उनको कभी लेन देन करने की ज़रूरत पड़ी। हालेलुया, समझ रहे हो कि नहीं। 377 दिन, लेकिन नूह को किसी बात की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एडवांस में जमा कर रखा था। और किसने बोला था, परमेश्वर ने, जमा कर रखो भाई, लेन देन नहीं होगी। तो ये बात भी हमको मालूम है ना कि लेन देन बंद हो जाएगी, और लेन देन कर रही तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, एडवांस में क्या करना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए, हमें भरकर रखना चाहिए। लेकिन ना तो एंटी क्राइस्ट दिखता है, ना तो उसकी कोई मुहर दिखती है। बस लोगों को ऐसा है, नहीं होगा नहीं होगा, और लोग शांति से बैठे रहे। लोगों ने नूह का ठट्ठा उड़ाया कि नूह कहाँ पर है बरसात। हर साल बोलते होगे आया बरसात आया बरसात। उनको नहीं मालूम 100 साल है, और 100 साल के बाद तो होने ही वाला है। लेकिन नूह 100 साल तक बहुत भागे। कभी नूह की जगह पर अपने आप को रखना, बड़े बड़े लकड़े काटना, उसके लिए क्या चाहिए, आरी चाहिए। 100 साल अगर जहाज़ बनाने में लगा तो कितने लकड़े काटे होंगे, आरी कितनी बार टूट गई होगी, कितनी बार उसको रिपेयर करवाने की ज़रूरत पड़ी होगी, कितनी बार नई खरीदने की ज़रूरत पड़ी होगी, कितनी बार लोहार के पास भागे होगे। लोहार आ गया तू अभी भी जहाज़ बना रहा है, अकल नहीं आ रही है, तू यार लहा अभी लहा, भागते रहे। उनको कहाँ अंदाज था कि कितने किले चाहिए। लोहार के पास जाते गए, बनाते गए, साइज देते रहे, बनाते गए, जंगल में भागते रहे, पेड़ काटते रहे, सुखाते रहे, उसके लकड़ा काटते रहे। 100 साल तक इन्हों भागते रहे। उसके बाद में 377 दिन ऐश, आनंद, शांति। और अभी जो लोग उसका ठट्ठा कर रहे थे, अभी ये लोग भागे, वे नूह दरवाज़ा खोल, ये नूह हमको ले अंदर। कोई पहाड़ पर भाग गया, कोई उस पेड़ के ऊपर भाग गया, कोई अपनी छत के ऊपर चढ़ गया, कोई उस जहाज़ के ऊपर लटक गया। लेकिन आखिर में हुआ क्या, मिली तो मौत।
यही मेहनत अगर नूह के साथ रहकर कर ली होती तो। वो ध्यान से समझना, मेहनत करने का कोई वक्त होता है, भागने का कोई वक्त होता है। उसके बाद भी भागना है, लेकिन उसके बाद में भागोगे तो मिलेगा नहीं कुछ, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। बच्चा स्कूल में नहीं जाता था, घर से निकलता था कहीं और पहुंच जाता था, 80% उसकी जो अटेंडेंस होनी चाहिए वो नहीं थी। तब तक ना बाप ने ध्यान दिया ना माँ ने ध्यान दिया। जब स्कूल से बोला गया कि बोर्ड के एग्ज़ाम हम नहीं देने देंगे, तब कभी इस टीचर के पास, कभी उस टीचर के पास, कभी प्रिंसिपल के पास भागते, तो साहब इतना कर दो ना, 1 साल बचा लो। तो पहले से ध्यान रखा होता तो पहले भागा होता। तो भागने का वक्त होता है, बाद में भागने से कोई फ़ायदा नहीं। एक वक्त होता है, मेहनत करने का एक वक्त होता है। नूह को मालूम है कि मुझे अभी भागना है, मुझे अभी कुछ करना है। नूह करते रहे, भागते रहे, दौड़ते रहे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। उन्होंने अनाज इकट्ठा किया, सारे पशुओं के लिए, अपने लिए इकट्ठा किया। क्या पशु कोई सहायता करने आ सकते थे? नहीं आ सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके लिए सब कुछ किया। 100 साल तक कड़ी मेहनत, बहुत भागे, बहुत दौड़े। उसके बाद में लोगों का भागना हुआ, लोगों का दौड़ना हुआ, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं है। उसके बाद भी वो मर गए, उसके बाद भी उनको कुछ नहीं मिला। ये बात समझने जैसी है कि जब मेहनत करने, जिस बात के लिए मेहनत करनी वो करो। जब चेतावनी मिलती है उस वक्त ये काम करो, लेकिन उसके बाद जब विश्वास ना हो, उसके बाद जब सब कुछ होने लगे हमारे निगाह के सामने और तब आप करने लगो, फिर क्या फ़ायदा। जो जहाँ पर भागा था, जो जहाँ उस जहाज़ के ऊपर लटक गया था, लेकिन ऐसी पानी की लहरें आई, कब तक वो लटके रहता, कब तक उसके हाथ में जान रहती। आखिर में उसके हाथ ने काम करना बंद कर दिया, वो मर गया। जो लोग पेड़ पर चढ़ गए थे, पेड़ ही डूब गया, आप क्या करें। जो लोग पहाड़ की चोटी के ऊपर चले गए थे, लगातार उनको मौत दिखती थी, अभी मौत आएगी, मौत आएगी। पानी हर रोज़ बढ़ रहा है। बहुत बार उन लोगों ने प्रार्थना की होगी, परमेश्वर बरसात बंद कर दो, इस बाढ़ को रोक लो, परमेश्वर हम मानते आपको। लेकिन अब क्या, कई लोग होते कंप्लेन करते, हमने बहुत प्रार्थना की, हमने बहुत चर्च में गए, हम बहुत संगति में गए, लेकिन परमेश्वर हमारा काम नहीं करते। मैं उनको बोलता उससे पहले क्या किया था वो भी तो बताओ। कितना परमेश्वर से दूर भागे थे, कितना गुनाह किया था, कितना पाप किया था वो भी तो बताओ। तब सुनते थे क्या आप? जब आप इतने साल नहीं सुने और अभी आप समझते हो कि बस एक ही दिन में परमेश्वर मेरी सुन ले, कैसे सुनेंगे परमेश्वर? परमेश्वर का भी वक्त होता है सुनने का। वो परमेश्वर है, वो कोई पत्थर नहीं है, वो कोई लोहा नहीं है, वो कोई सोना नहीं है। उनके अंदर दिल है, उनको दुख होता है, वो नाराज भी होते हैं, वो खुश भी होते हैं, वो आशीष भी देते हैं, वो छोड़ भी देते हैं लोगों को। वो ऐसा नहीं है कि जिनमें जान ना हो, उनको सब कुछ समझ में आता है कौन मेरे साथ क्या कर रहा है। ये सब 7 साल भागे, नूह 100 साल भागे, बहुत मेहनत की, लेकिन बाद में उनको शांति मिली। बाकी के दिन उनको आनंद मिला। अब 7 साल के बाद ना यूसुफ को भागने की ज़रूरत है, ना 100 साल के बाद नूह को भागने की ज़रूरत है। अब इनको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जिन लोगों ने वो वक्त शांति में निकाला था, जब नूह भाग रहे थे, जब यूसुफ भाग रहे थे, बैठे रहे थे, खाओ पियो ऐश करो भी, जब वो भागने लगे तब ये लोग शांति से खा रहे थे, शांति में बने रहे थे। बहुत लोग आने वाले दिनों में भागने वाले, बहुत लोग आने वाले दिनों में उस मसीह के विरोधी से बचने के लिए, उसकी मोहर से बचने के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, बाइबल में लिखा है बहुत लोग भागेंगे, समुंदर से समुंदर तक, उत्तर से पूरब तक भागेंगे, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आएगा। एक इंसान था जिसके पास तो सब कुछ भरा पड़ा हुआ था, उसके गोदाम में बहुत कुछ था, बरसों तक खा सके उतना था, लेकिन उसके 2 बेटे थे। वो छोटा बोलता है मेरे वाला मुझे दे दो भाई, मुझे तो आपके साथ नहीं रहना, मैं तो यहाँ से जाना चाहता हूँ। उसका बाप बोलता है तेरा ले जा भाई। बंटवारा कर दिया, बड़े को भी दे दिया, छोटे को भी दे दिया। बड़ा नहीं भागा, लेकिन छोटा सब कुछ बेच बाच कर, उसके हाथ में जो ज़मीन आई, घर आए होंगे, खेत आए होंगे, वो बेच दिया, कैश कर कर वहाँ से भाग गया। उसे नहीं सोचा कि एक दिन ख़त्म हो जाएगा। शांति में बना रहा, ऐशारा में बना रहा, खाता रहा, पीता रहा, ऐश करता रहा।
जब उसका सब कुछ खत्म हुआ तभी अकाल पड़ा, देखो तब तक अकाल नहीं था। जब उसके पास सब कुछ खत्म, उसके मित्र तभी भाग गए, तभी अकाल पड़ा। अब खुद भाग रहा है उस अनाज के पीछे, कहाँ से मुझे मिले, कौन मुझे खाना दे, कहाँ से मुझे एक रोटी मिल जाए। अभी काम के लिए अभी भाग रहा है। इतना पैसा था, कोई अच्छा से पहले कारोबार कर लेता, फिर थोड़े बहुत पैसे उड़ाता, लेकिन उसने तो पहले ही उड़ा दिया सब कुछ। अब जब कुछ नहीं बचा तभी अकाल। अब जॉब मांग रहा है, कौन जॉब दे अकाल में? अगर अकाल में कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर भी एक ने दिया, बोलो ये सुअर है उसको चरा कर आ जा, और सुअर के साथ रहने को मिलेगा, खाने को तो कुछ नहीं। और सुअर जो फली खाते थे वो खाने को उसका मन होता था। तब उसे याद आया, मेरे बाप के घर में तो नौकर लोग भी अच्छे से रहते रहेंगे ना, वो पहले मेहनत कर कर बैठे, तूने तो जो था वो सब कुछ उड़ा दिया, और तू अब चाहता है कि मुझसे मिले। कैसे मिले? तुझे बनाना था, तुझे इकट्ठा करना था, लेकिन तेरे पास तो इकट्ठा था, तूने तो वो भी उड़ा दिया, क्या फ़ायदा? एक लड़के के लिए लड़के की बात आई, लड़का पैसे वाला, ढेर पैसा पड़ा था उसके पास, उसका पूरा खानदान खाकर मर भी जाए, दूसरी पीढ़ी आ जाए तो भी पैसा है उसके पास, इतना कुछ पैसा पड़ा हुआ है। जॉब कुछ नहीं उसकी, उसका बाप सब कुछ छोड़ कर गया था। इंटरव्यू हुआ दोनों का आमने सामने। लड़के ने पूछा कर क्या रहे? बोलो मैं कुछ नहीं करता, ना करने वाला हूँ। बोले क्यों? इतना पड़ा है। मालूम है लड़की ने मना कर देनी चाहिए, शादी नहीं करनी। लोगों ने बोला इतना अच्छा रिश्ता, दिखने में इतना खूबसूरत, इतना पैसा, इतना बड़ा घर गाड़ी सब कुछ है, मना क्यों किया? बोले कमाई क्या करता है? कुछ भी नहीं, जो है वो तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी बोले लेकिन एक दिन ख़त्म हो जाएगा। वो कमाई नहीं करता, फिर फ़ायदा क्या? मना कर दिया वो लोग। ये समझदारी है कि उड़ाने में समझदारी है नहीं। इसको तो ऐसा मेरे पास बहुत है, मैं उड़ाता रहूँगा, कुछ नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन कभी भी ख़त्म हो जाता है। कभी बड़े बड़े फिल्म स्टार के बारे में सुनना, कई लोग करोड़पति थे, रोड़पति हो गए, कई लोग मर गए, उनको जलाने वाला दफन करने वाला कोई नहीं था। माइक टायसन एक बॉक्सर था, करोड़पति था, आज उसके हालात देखो कैसे, कर्जदार है आज वो। ये मत समझो कि हम कुछ नहीं करेंगे, आज मेहनत का वक्त है, आज इस बाइबल को खाना शुरू करो, इसका अकाल पड़े, भूखे मरने लगो, उससे पहले इसको इकट्ठा करो, अपने हृदय में इसको जमा कर लो, बार बार पढ़ो, बार बार इसको खाओ, इसके पीछे कुछ मेहनत करो। भरपूरी है, लेकिन जब भरपूरी होती है तब लोगों को अकाल नहीं दिखता, और इसके कारण अकाल में वो मर जाते। भरपूर की कदर इस उड़ाव को भी नहीं थी, आखिर में उसका भी नाश हुआ, उसको कुछ नहीं मिला, सुअर के साथ उसको रहना पड़ा, जबकि उसका बाप कितना बड़ा था, कितना धनवान था। हालात बिगड़ जाते। और मालूम है आने वाले दिनों में इस अकाल के कारण बाइबल में जो लिखा है, एक वचन पढ़ लो, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और 7 और 8 वचन। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। यहाँ पर जो वचन लिखा है उस वचन के हिसाब से आप सिर्फ सोचो, आज किसी को मालूम है इस धरती की बस्ती कितनी है? किसी को मालूम है? 800 करोड़। यहाँ पर लिखा है उसका चौथा हिस्सा अकाल में मर जाएगा। चौथा हिस्सा मतलब 25%। चलो 800 करोड़ का 25% कितना होगा? 200 करोड़। चलो ये बताओ बाइबल पर कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाकर बताओ, है ना? 200 करोड़ एक साथ मरेंगे अकाल के कारण, बाइबल में लिखा है। अभी तो एक ही बार मैंने पढ़ा है, आगे 9वें अध्याय का 18 वचन भी पढ़ लेना। वहाँ पर दूसरी बार 33.33% मर जाते। बचे कितने थे? 200 करोड़ मर गए तो 600 करोड़ बचे। 600 करोड़ के 33.33% निकालना, वो भी तकरीबन 200 करोड़ बनते। 50% लोग खत्म हो जाएगा आने वाले दिनों में। 50%।
ये बाइबल में लिखा हुआ है। तो हमें अकाल के लिए क्या करना पड़ेगा, बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये आत्मा की बात है, हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। हमें उस मसीह का विरोधी उसकी मोहर से कोई लेना देना नहीं। उस वक्त हमको लेन देन ही नहीं करनी। आज करो लेन देन, जितनी होते कर लो। आज जो कुछ इकट्ठा करना है कर लो। जब वो आए तब हमें कुछ भी नहीं करना है, तब शांति में बैठे रहना, तब शांति से खाते रहना। मानो लोग सोचे या ना सोचे, लेकिन मैं हर रोज़ यही सोचता हूँ, कभी मसीह का विरोधी आ जाए, कब पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाए, बस मैं घर में बैठकर शांति से खाऊँ। बस अभी भाग रहा हूँ मैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कब ऐसा हो जाए और कब मैं शांति से बैठूँ। और इसलिए मैं लोगों को भी बोलता हूँ, अभी भागो, अभी भागो। लूत भाग गए, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मेरा सोना, मेरी चांदी, मेरा पैसा, मेरा घर क्या होता है उसका। वो चले गए शुआर में। जब शुआर में घुस गए तब बाइबल में ऐसा लिखा है कि धरती पर सूरज आ चुका था, मतलब सुबह हो चुकी थी। सदोम और अमोरा को रात में नहीं जलाया गया, सुबह में जलाया गया। लोगों को पता चल गया, लूत भाग गए। अभी परमेश्वर ने इस जगह पर आग लगाना शुरू कर दे। अभी हम लोग इस हॉल में है, अगर पीछे से आग लगना शुरू हो जाए तो हम क्या करेंगे? आगे से भाग जाएंगे, बस तो जाएंगे। अगर आगे से आग लग जाए तो पीछे से भाग जाओ। यहाँ 2 बार ऐसा हुआ है, यहाँ बाजू में आग लगी है, बचाए गए हम लोग। आज भी ऊपर जाकर देखना, यहाँ से तीसरा घर जो है उसकी टैंक जल गई, और हमारी तो दीवार एक ही थी, भी हमारी टैंक को कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने बढ़िया काम किया, बचाया हमको। लेकिन आग कहीं से आती है, जिस दिशा से, उसकी उल्टी दिशा में भाग जाओ। ये सदोम और उमर वाले भागे क्यों नहीं, बच क्यों नहीं गए आग से? क्योंकि परमेश्वर भी महान है, भागने वाले। चारों ओर पहले तो बाउंड्री लगा दी आग की, लो अब भागो। और सभी बीच में भाग रहे हैं, और आग धीरे धीरे पास में आ रही है। हालेलुया। नहीं भागने दिया, भागो लेकिन मरो अभी। लूत कब भागे? जब आग नहीं आई थी। अभी आग आने के बाद भागो ना, तो अभी परमेश्वर ने तो ठान लिया, अभी मैं मारूंगा। तो उस वक्त कुछ नहीं होगा, वक्त से पहले भागो। वक्त से पहले जो मेहनत करनी है उस मेहनत को कर लो। और जब लोग जल रहे थे, चिल्ला रहे थे, तब लूत कहीं पर शांति में, आराम में वो बैठे हुए थे। जब लोग चिल्ला रहे थे तब उस जहाज़ में नूह शांति से खा पी रहे थे, उनको कोई परेशानी नहीं थी। हो सकता है परमेश्वर ने साउंड प्रूफ बनाया हो जहाज़, और उसके अंदर किसी की आवाज़ भी ना आती हो, और नूह को हो सकता है कोई आवाज़ सुनाई भी ना देते हो। लेकिन आज अगर आप बैठे रहोगे ना, तो एक दिन भागना पड़ेगा। और उस वक्त भागोगे तो भागने का कोई फ़ायदा नहीं। भागना आज है। अगर आज भाग सको तो अच्छी बात है। आज जो मेहनत करनी है ना वो कर लो। सुलेमान राजा थे, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, वो भी सपने में। सपने में सुलेमान को ऐसा बोला, सुलेमान क्या चाहिए? तू जो मांगे दे दूंगा। सुलेमान बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तो राजा हूँ, मुझे क्या चाहिए? लेकिन आपके इतने लोग हैं कि अनगिनत लोग, अगर मैं इनका न्याय नहीं कर पाया तो मुझे ज्ञान दो, समझ दो, मैं अच्छे से मैं इनका न्याय कर सकूँ। परमेश्वर बहुत खुश हो गए, तूने तेरे लिए नहीं मांगा, मेरे लोगों के लिए मांगा। जा सुलेमान, मैं तुझे इतना ज्ञान देता हूँ, इतना ज्ञान देता हूँ कि तेरे जैसा ज्ञानी ना तेरे पहले कोई पैदा हुआ था, ना तेरे बाद में कोई पैदा होगा। हालेलुया। समझ लो इसका मतलब, सुलेमान जैसा कोई ज्ञानी है आज तक? अगर सुलेमान ज्ञानी के अगर लिस्ट बनाई जाए तो सबसे पहले नंबर पर आज भी कौन आएगा? आज भी सुलेमान आएगा, सबसे पहले नंबर पर वही है। और ये नीति वचन लिखने वाले कौन? सुलेमान। तो उनके पास ज्ञान था लिखने का। दूसरी बात, उनको अनुभव था। ये नीति वचन का सही मतलब होता है कहावत। जैसे नहीं बोलते हैं आओ बाया ऊँट पहाड़ के नीचे, तो ये क्या कहना चाहता है? ऊँट पहाड़ के नीचे क्यों जाएगी? लेकिन ऊँट अपने आप को ऐसा समझ, मैं बहुत ऊंचा है, मेरा जैसा कोई हाथी भी मेरे समान ऊंचा नहीं, कोई नहीं, मैं कितना ऊंचा। लेकिन जब पहाड़ के पास आता है तो उसकी अक्ल ठिकाना जाती है, यार मेरे से भी कोई बड़ा है। मतलब घमंड मत करो, ये बात कहना चाहते हैं। ये किसी ने अनुभव से लिखी हुई बात, ये कोई पहाड़ और ऊँट की बात नहीं है। लेकिन जो लोग घमंड करते हैं ना, परमेश्वर तो कहावत लिखने वाले ने इसलिए लिखी कि जब तेरे से कोई बड़ा आएगा तब तुझे पता चलेगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, शेर के सर के ऊपर सवा शेर, मतलब तेरे से भी बड़ा कोई होगा। ये कहावत जो होती है एक अनुभव से लिखी जाती है। अभी एक सुलेमान, एक तो ज्ञानी, ऊपर से अनुभव, और उस पर भी सबसे बड़ी बात पवित्र आत्मा।
जब ये तीन चीज़ मिलकर अगर वो लिखे तो उन्होंने कैसी बातें लिखी होगी। नीति वचन मतलब अद्भुत, बहुत बड़ी बात उन्होंने लिखी। और आज जो हमने वचन पढ़ा था वहाँ पर पढ़ो तो उसका चौथा वचन, तू न तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे। यहाँ पर लिखा है कि ना तो अपनी आंखों में नींद आने दे, ना झपकी आने दे। क्यों? अभी सोने का वक्त नहीं है, अभी भागने का वक्त है, अभी दौड़ने का वक्त है, अभी मेहनत करो। फिर क्या लिखा है आगे पढ़ो उसका 6 वचन, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हाँ चींटियों के पास जा। बोले किसको? बोले ये आलसी, मतलब जो सो रहा है। पहले तो बोले उठ जा, तू सो मत, तेरी आंखों को नींद मत लेने दे। लेकिन फिर भी तू आलसी नहीं उठ पाता तो जा एक बार चींटियों के पास जा और देखो उसके कामों को देख, तू को सोच, ज्ञानी हो जा। और आगे पढ़ो उसका 7 वचन, उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वह अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। यहाँ पर लिखा है कि जो चींटी होती है उसको चलाने वाला कोई नहीं होता है, उनका कोई अगुवा नहीं होता है, चलो इधर चलो, चलो हम इतना अनाज इकट्ठा करते। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि चींटियों के पास जाओ और चींटी से ये सीखो कि चींटी धूप काल में मतलब गर्मी के दिनों में वो क्या करती? अनाज इकट्ठा करती। और चींटी मालूम कहाँ पर रहती है? वो चींटी ज़मीन के नीचे चली जाती है। अभी ज़मीन को खोदना, नीचे चले जाना, फिर वहाँ पर सुरक्षित एक जगह बनाना, फिर वहाँ पर अनाज इकट्ठा करना। और मालूम है चींटी कितने दिन के लिए अनाज इकट्ठा करती है? कम से कम 4 महीनों के लिए, सर्दी के दिनों के लिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि चींटियों में जो ब्लड होता है वो ठंडा होता है, उसके अंदर ठंड सहन करने की शक्ति नहीं, ठंड आएगी तो मर जाएगी। और ज़मीन के नीचे ठंड नहीं लगती, इसलिए वो ठंड के दिनों में नीचे चली जाती है, लेकिन वहाँ पर भूखी मर जाएगी। इसलिए वो गर्मी में वो सारा अनाज इकट्ठा कर कर वहाँ पर रखती है। कितनी छोटी है चींटी। आपके सामने 1 लाख आ जाए तो भी आपको डर नहीं लगेगा, 1 करोड़ आ जाए तो भी आपको डर नहीं लगेगा, आप उसको आसानी से मार सकते हो, है ना। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, यहाँ पर सुलेमान राजा, वो भी पवित्र आत्मा से भरकर, ये बाइबल अन्य जाति के लिए नहीं है, ये बाइबल उनके लिए जो पढ़ता है, मतलब जो विश्वासी, सिर्फ उनके लिए। जो नहीं पढ़ता उनके लिए थोड़ी बाइबल है, उनको जाकर कुछ भी बोलो उनको क्या पता चलता है। तो जो पढ़ते हैं उनके लिए। तो जो पढ़ते उनको क्या बोलते हैं मालूम? मतलब विश्वासी लोगों को क्या बोलते हैं परमेश्वर? हे आलसी, चींटी के पास जा और उसके पास से सीख। और 5.5 फीट 6 फुट का इंसान, उसको परमेश्वर ऐसा बोलते हो, तू इतना मूर्ख है, इतना मूर्ख है कि चींटियों के पास जा, सीख, वहाँ पर मेहनत कर। और कल के दिन आने वाले वो इकट्ठा करते हैं सर्दी में, क्योंकि उसको मालूम है सर्दी में बाहर निकलूंगी तो मर जाऊंगी। ये तेरे माँ कल है कि नहीं, जा उसके पास जा, सीख, इकट्ठा कर। कितना इंसान पागल है, कितना मूर्ख है कि परमेश्वर को ऐसा बोलना पड़ा, चींटियों से सीख। पवित्र आत्मा से सीख ऐसा बोला तो फिर भी ठीक है, किसी राजा के पास सीख तो फिर भी ठीक है। लोग नहीं टीचर के पास जाते, हमारा तो ये टीचर, हमारा तो ये ट्यूशन क्लास, हमारा तो ये स्कूल, घमंड से बोलते। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते? तू तो इतना मूर्ख है, चींटियों के पास जाकर सीख। हम चींटियों से सीखे? इंसान इतना गया गुजरा, विश्वासी इतना गया गुजरा, चींटियों से सीखे। लेकिन नहीं सीखते तभी नहीं, परमेश्वर के दास पुकारते तब नहीं मानते, तभी नहीं। परमेश्वर का वचन पुकार पुकार कर हमको कह रहे लेकिन फिर भी नहीं मानते, तभी परमेश्वर बोलते हैं ना, जा यार, आखिर में उसके पास तो जा, चींटियों के पास जाकर तो सीख। इसका मतलब ये है कि चींटियों में इतनी अक्ल है जिनकी आयु हमारे जितनी ही नहीं है, फिर भी वो अकाल में मरना नहीं चाहती, ठंड में मरना नहीं चाहती। ठंड के दिनों से पहले ठंड के लिए कुछ इकट्ठा कर लेती और वहाँ पर रहती, वो मरना नहीं चाहती। और अपनी मूर्खता में तो मरना नहीं चाहती। मौत तो सभी को आने वाली, आपको भी, मुझे भी। लेकिन मूर्खता के कारण मरे हो कैसा? किसी को बोलो बाहर जाओ और आगे खड्डा है, देख कर जाना, और फिर भी खड्डे में गिर कर हाथ पैर तुड़वा कर आए, फिर बोलो नहीं यार तो लिखा होगा ना इसलिए हो गया। कुछ लिखा नहीं है, कुछ होता नहीं, आप अपनी मूर्खता के कारण मरते हो। और परमेश्वर बहुत स्पष्ट बता रहे कि चींटी के पास इतनी अकल है, मूर्खता में नहीं मरो। मरना तो है, एक दिन मरने वाले हम लोग, लेकिन हम मूर्खता में क्यों मरेंगे? मौत आएगी, हमारा आयु खत्म होगी तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं। सुलेमान राजा भी मर गए तो हम भी मर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो मेहनत करने उसको मेहनत कर लो। जो जानते, जो मिस्र के वासी थे, मूर्खता के कारण मरे गए,
मूर्खता के कारण वो लोग गुलाम बनाए गए। नूह के वक्त के लोग जल प्रलय में नहीं मरे, वो पानी ने उनको नहीं डुबोया, उनको डुबाया उनकी मूर्खता ने। अगर वो ज्ञानी बन जाते तो बचाए जाते, लेकिन मूर्ख बने न, इसके कारण पानी में डूब गए। तो ये नहीं कि उनको कोई सी पानी ने मारा, जल प्रलय ने मारा, ये सदोम और अमोरा वासियों को आग ने नहीं मारा, उनको नहीं जलाया, उनको जलाया उनकी मूर्खता ने। आज भी जो लोग नरक में जाते हैं उनको परमेश्वर नहीं डालने वाले, उनकी मूर्खता के कारण वो लोग नरक में जाने वाले। बाइबल में लिखा, इतना कर लो बस। कौन सी बड़ी बात परमेश्वर को बोलते करने के लिए, बस इतना ही करना है कि आने वाले दिनों में जो कुछ होगा, अंतिम दिनों के लिए इतना कुछ लिखा है, तो चलो अंतिम दिनों के लिए हम अपने आप को तैयार कर ले। इंसान तैयार नहीं करता। और बाइबल में लिखा, उसका 9 और 10 वचन पढ़ो, जो वचन हमने पढ़ा था। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना। देखो ये आलसी लोग ऐसा बोलते, सुबह जब उठाते ना, जैसे उठाए वैसे उठते नहीं। नहीं, कभी इधर घूम कर सो जाएंगे, कभी इधर घूम कर सो जाएंगे, कभी पैर इकट्ठा कर कर सो जाएंगे। थोड़ा सो लेते ना, थोड़ा मम्मी सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट में कुछ होता है मुझे बताओ? 5 मिनट में भी कुछ होता है? कुछ नहीं होता। लेकिन 2 मिनट 5 मिनट बस पड़े रहते। और इस जो ऐसा करता है, परमेश्वर क्या बोलते हैं उसके लिए? आगे पढ़ो, उसका 11 वचन। कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। बोले अगर ऐसा करेगा तो मरेगा, तो गरीब हो जाएगा। लेकिन मैं आत्मा की बात कहना चाहता हूँ, इस गरीबी की बात नहीं करना चाहता। भिखारी को भी खाना मिल जाता है, मैं उसकी बात नहीं करता। लेकिन परमेश्वर जो हमें अंतिम दिनों के लिए जो तैयार कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। स्वर्ग राज के लिए जो हमें तैयार करे, उसकी बात कर रहा हूँ। 1000 साल के राज के लिए हमें जो करना है, आज मेहनत कर लो, आज वचन को खा लो, आज जितनी संगति मिलती है तो कर लो, आज जितने सेवक मिलते हैं उसके घर पर चले जाओ, उनको बुलाओ अपने घर पर, आज सुनो उनसे, उनको बोलो कि क्या करना है, हमको कितना वचन पढ़ना है, उनको बोलो कि हमें बपतिस्मा किस तरह से लेना है, उनको बोलो हमें पवित्र आत्मा किस तरह से पाना है। आज जितनी मेहनत करनी है आज कर लो। एक वक्त आएगा जब इसी बात के लिए आप भागोगे। आज सेवक लोग भागते हैं और आपसे कहते कि ऐसा करो ऐसा करो। एक वक्त आएगा जब आपको भागना पड़ेगा सारी बातों के लिए, तब सेवक भी हाथ अंतर कर देगा, उसका फ़ोन ही नहीं लगेगा पहले तो, क्योंकि आखिरी दिन में वो तो फ़ोन बंद कर कर रख देगा, फेंक देगा, उसको नहीं चाहिए मुझे। और उस वक्त आप भागोगे, लेकिन क्या फ़ायदा? मिस्र के लोग भागे लेकिन कुछ नहीं हुआ, सदोम अमोरावासी भागे लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज भागने का वक्त है, जब तक कि अकाल ना आए, जब तक कि हमारा रैप्चर ना हो जाए। आज भाग लो। जो कुछ अनाज मतलब कि ये परमेश्वर का वचन अपने दिल में इकट्ठा करना है, उसको आज कर लो, ताकि कल ये बाइबल आपके हाथ से चले जाए तो दिल में से कौन निकालेगा? इतना पालो, इतना खा लो कि अकाल के वक्त बचाए जाओ। लेकिन अकाल के वक्त भागोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। जो मेहनत आज करनी है, तो जिन जिन लोगों ने मेहनत की वो अकाल में शांति में बने रहे और शांति से खाते पीते रहे। उस चारों ओर जब पानी पानी था, उस वक्त नूह बिंदास से खाना खा रहा है। जिस वक्त चारों ओर आग लगी थी, तब लोग शांति से खाना खा रहे। बस हमें यही काम करना है, आज भागो। जब लोग भागेंगे ना, तब हम एक जगह पर शांति से बैठकर हम खाना खाएंगे, हमें कोई डर नहीं होगा। प्रभु से जब आए हमको लेकर चले जाएंगे, हमें कोई फिक्र नहीं होगी। लेकिन वो काम आज हमें पूरा करना है। उस वक्त भी लोग भागेंगे। बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य 6 में, लोग भागे और भागकर बोलने लगे पहाड़ों को हमारे ऊपर गिर जाओ, वो यीशु से बचाओ। उस वक्त भी लोग भागेंगे, लेकिन हमें नहीं भागना पड़ेगा अगर आज हम भाग लेते हैं। आज मेहनत कर लो ताकि बचाया जाओ। हालेलुया। हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें, ये वक्त है कि हम अपने आत्मा से, अपने दिल से हम बातचीत करें। अपने आप को सोचो, अपने आप की परीक्षा करो कि क्या जो वचन का अकाल आने वाला है, क्या उससे पहले मैं आज जो भरपूरी है, उस भरपूरी का फ़ायदा मैं उठा रहा हूँ, भरपूरी का फ़ायदा मैं उठा रही हूँ। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। क्या मैंने वचन इतने खाए हैं या खा रहा हूँ? क्या काल में मैं बिंदास से जी सकता हूँ उसके बिना? चाहे ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन मेरे दिल में इतना भरा पड़ा हुआ है। मसीह का विरोध आएगा, लेन देन बंद करवाएगा, लेकिन क्या उस वक्त मैं खा पी सकूँ इतना कुछ मैंने भर कर रखा है कि नहीं? मेरे प्रिय, वक्त कम है, आज भागना है, आज काम ख़त्म करना है, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब सच में इसके लिए भागोगे, तब वो वक्त नहीं रहेगा कि हम उसके लिए भाग सके। तब भागने के बाद भी हम कुछ नहीं मिलने वाला। आज वक्त है कि हम बचाए जाए,
और आज वक्त है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर अपना स्वर्ग, अपना रैप्चर वो तय कर ले। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।